साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और यहाँ पे भी आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है। पीजीआई चंडीगढ़ से अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो आप इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे विज़िट करेंगे, तो कल की तारीख में यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो है वो ओपन कर दिया गया है और यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपके पास वैलिड जेआरएफ नहीं है, तो भी आप यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरिए और एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए और उसके बाद अगर आप यहाँ पे क्वालीफाई करते हैं, देन आपको यहाँ पे पीएचडी कर सकते हैं विथ फेलोशिप, जो कि पीजीआई चंडीगढ़ प्रोवाइड करती है और ये बहुत ही डिसेंट इंस्टीट्यूट है। तो सिंपल सा इसके डिटेल पूरे प्रोसीजर को मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक सेपरेट पोर्टल पे लेकर जाएगा, जो इस तरीके से आपका विज़िबल होगा। रजिस्टर अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। पीएचडी प्रॉस्पेक्टस दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है वो दिया गया है, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन्स दिए गए हैं उसको पढ़ लीजिएगा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पीएचडी सीट्स कितनी है ये भी मेंशन किया गया है और किस-किस साइंटिस्ट के अंडर है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बता दी है, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बायोकेमिस्ट्री में इन साइंटिस्ट के अंतर्गत है, जो कि आपके कह सकते हैं कि पीजीआई खुद फेलोशिप प्रोवाइड करती है, तो अगर आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करते हैं, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। बाकी यहाँ पे जो मेंशन है कि केवल 6 सीट आर अवेलेबल है, जो कि आपके पीजीआई फेलोशिप के बेसिस पे होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। हालाँकि वही बात है कि या तो आप बहुत बड़े एग्ज़ाम डीबीटी, आईसीएमआर और सीएसआई क्रैक कर लीजिए। अगर आपसे वो चीज़ों में बात नहीं बनती है, तो फिर अगर आप थोड़े कंसाइज़ वे में जाएँगे, तो ये एक हार्श ट्रुथ है कि ऑब्वियस सी बात है कि एक नेशनल लेवल के एग्जाम में 250 फेलोशिप होती है, चाहे वो आईसीएमआर की बात हो या डीबीटी में 500 सीट्स हैं। तो अगर कोई अपनी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स करना चाह रही है, तो बहुत ज़्यादा फेलोशिप वो नहीं प्रोवाइड कर पाएँगे। तो ये आपकी केवल 6 सीट्स जो हैं, वो आपके उसके अंतर्गत आएँगी और बाकी जो होती हैं, वो आपके पीजीआई एक इंडिपेंडेंट फेलोशिप्स के अंतर्गत आएँगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, बाकी इसके अलावा अगर आप इनके ऑफ़िशियल चीज़ों पे जाते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पैटर्न और इन चीज़ों पे मैं आपको बता देता हूँ। प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। कल से ये आपका एप्लीकेशन ओपन हुआ है, 6 मई तक ओपन रहेगा। 23 मई को आपका ये पेपर कंडक्ट होगा और इसके अलावा जो आपका रिज़ल्ट है वो आपका 31 मई को आ जाएगा। बाकी मैं यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छे से कहना चाहूँगा, हालाँकि इस एग्ज़ाम का सेंटर आपको पूरे ऑल इंडिया में नहीं मिलता है। शायद अभी मैं देख लूँगा, आपका चंडीगढ़, दिल्ली वगैरह में ही होता है। तो चूँकि जो बच्चे अपीयरिंग में हैं या जो बच्चे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ख़ास तौर से अगर वो आईसीएमआर को टारगेट कर रहे हैं, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप चंडीगढ़ या दिल्ली जा सकते हैं, अगर आप दिल्ली के आस-पास के रहने वाले हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इनका पैटर्न जो है वो मोर और लेस जो है वो आपके आईसीएमआर से मिलता-जुलता पैटर्न है, तो काफ़ी फ़ायदा आपको हो सकता है। बाकी रिज़ल्ट होगा, बाकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका ₹1500 प्लस ट्रांज़ैक्शन फीस हो जाएगा जनरल ओबीसी के लिए। बाकी यहाँ पे जो मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट बात पे मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा, बाकी आप फॉर्म भरने से पहले इस सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्या इनका यहाँ पे प्रोसीजर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, 90 मिनट का होगा, पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड आएँगे, ठीक है? एक ही शिफ्ट में होगा, सुबह 9 बजे से साढ़े 10 बजे तक होगा और देखिए जैसे मैंने अभी बोला था कि आपका चंडीगढ़ में होगा या तो फिर दिल्ली में होगा। पहला सेक्शन जो होगा वो आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, बायोस्टैटिक्स का होगा और सेकंड पार्ट में आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे, जहाँ पे आपको देयर विल बी 100 क्वेश्चंस आपके होंगे, लेकिन आपको केवल 40 अटेम्प्ट करने होंगे, यानी कि टोटल 80 मार्क्स का ये आपका पेपर हो जाएगा। करेक्ट आंसर करने पर 1 नंबर मिलेगा, माइनस नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे अवेलेबल है, 1/4 की है, ठीक है? कट ऑफ जो होना चाहिए वो आपके कैटेगरी में जो आप आते हैं, तो मिनिमम आपको 40 मार्क्स लाने हैं, बाकी तो मेरिट पे डिसाइड करेगा। राइट। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बाकी एडमिशन्स के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया है, तो बाकी फॉर्म भरने से पहले इन चीज़ों को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं आपको देख लेता हूँ कहीं पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगती है कि आपके साथ मुझे चर्चा करना चाहिए। ठीक है, पीजीआई की फेलोशिप, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ऐसा नहीं है कि 10-5 हज़ार रुपए देके आपको टरका देंगे। इनकी जो फेलोशिप है वो भी लगभग 31,000 रुपीज़ पर मंथ है, तो अगर आप फाइट करिए मेरे हिसाब से, अगर आपकी बात बनती है, तो ये एक डिसेंट इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपकी कहानी बन जाएगी। ठीक है? इसके बाद तो बहुत ही बेसिक चीज़ें दी गई हैं, बाकी क्या इनके प्रोसीजर है वो सब चीज़ें आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, कहीं पर नहीं समझ में आएगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे बता देना, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हो गई हैं, मुझे लगता है कि मैंने यहाँ तक सारी चीज़ों को कलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे एनेक्सर्स आपको दिए गए हैं, रजिस्टर करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपको एक सेपरेट पोर्टल पे लेकर जाएगा। फॉर्म जो है वो क्रोम से मत भरिएगा, कोशिश करिएगा मोज़िला या फिर आप हायर वर्ज़न की तरफ जाइएगा, ठीक है? ताकि आपको फॉर्म भरते समय कोई भी दिक्कत ना आए और फॉर्म बहुत सावधानी से भरिएगा, ताकि कोई भी एडिट-वेडिट करने के चक्कर में आप मत पड़ें, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट थी, तो आशा है कि ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। बाकी कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपके सारे क्वेरी का आंसर मैं कर दूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी